जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोक में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। भूमि की शुद्धि 2 तरीके से होती है। पहली, स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। दूसरा, शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृग छाल और कुश बिछानी चाहिए। श्लोक में जैसा पाठ है, अगर वैसा ही लिया जाए तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृग छाला और उसके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी। परंतु यह क्रम लेना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कुश शरीर में गड़ती है। मतलब नीचे कुश, उसके ऊपर मृग छाल और उसके ऊपर कपड़ा, ऐसा क्रम लिया गया है। तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दें, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें। फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। वराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में आते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोएं शरीर में नहीं लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर शुद्ध सूती कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह अत्यंत ऊंची न हो और अत्यंत नीची भी न हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतु के कारण शरीर पर चढ़ जाने से, उनके काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए उस पर हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहे। जिस स्थान पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः आत्मन पद से अपना आसन अलग से रखने का विधान होता है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक का विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। पूर्व श्लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णित आसन के लिए तत्र आसन पद आया है। उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं।
ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत चंचल रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। आसन पर बैठने के लिए चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रखनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। अगले 16वें 17वें श्लोक में भी संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। मन को एकाग्र करें, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दें। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूं। यदि इस समय में संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं रह सकते, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न ही उसका विरोध करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाए, अर्थात जिसे आया वैसे ही चला जाए, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते हैं पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप और पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। अतः अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उपदेश रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उपदेश कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उपदेश रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, इसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग, रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यह आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा है। शीर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काय के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काय, शीर और ग्रीवा सम सीधे रहे, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहे, उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काय, शीर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचट रहे। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने में नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके न पीछे झुके और न ही दाएं बाएं झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन है आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक है, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। काया, शीर और ग्रीवा सीधे समता में रखना, इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी पर भी आसन का नाम नहीं दिया गया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है।
तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन में बैठे पर काया, शीर और ग्रीवा एक सूत्र में रहनी चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और ये भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। तथा ग्रीवा को स्थिर रखें, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्धनिमीलित, आंखें अधमुखे रखें, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहेगी और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखने में है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन में कम से कम 3 घंटे बैठे रहने का अभ्यास हो जाए तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वो जीतासन हो जाएगा। यह नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोक में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। जिसका अंतकरण राग और द्वेष से रहित है वो प्रशांत आत्मा है, जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का एक दृढ़ उपदेश होता है, उसके राग और द्वेष शिथिल होकर बैठ जाते हैं। राग और द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग और द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने का आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, वो तो इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि ये मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्त वृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भय रहित हो जाता है। यह ब्रह्मचरित्रवत्ता कहने का तात्पर्य वीर रक्षा से ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से। तात्पर्य है कि जिससे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों में से तथा मान, बड़ाई और शरीर के आराम को दूर रखता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपयुक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थिर रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मन को संयत करने में मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता है। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो प्राय भूतकाल का होता है,
और कुछ भविष्य काल का तथा वर्तमान काल में साधन मन परमात्मा में लगाना चाहता है, तब जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य काल की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वो संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं, भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं और सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करें। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार काल में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे में सहायक, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात देश, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवा कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पर्हा, ममता आदि न रहे। परिशिष्ट भाव यह है कि अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है। इसलिए भगवान ने मत पर पद से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाता और अभिमान भी नहीं रहता। यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये दो समानार्थ पद आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मन संयम मन चित्त पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करें, अर्थात मन को संसार से हटा लें और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करें, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दें। जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उपदेश में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता, कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक में यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूं। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा काम नहीं है, उपदेश नहीं है। इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतकरण और बाह्यकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना या करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति पद कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है और इसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति।
संसार के त्याग, संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति और शाश्वत शांति आदि नामों से यहाँ निर्वाण परम शांति के नाम से भी कहा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।